Assalamualaikum dear students of class 5. How are you all? Today we are starting your lecture 2 of your unit life functions. फूड लाइफ फंक्शन में बच्चों हमने प्रीवियस डिस्कस किया था. अब हम फूड को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों कि किस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, क्या प्रोसेस होते हैं ग्रोथ में, एक प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, एक बेबी कैसे ग्रो कर रहा है, इंसेक्ट्स एनिमल्स सबकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया था. यहाँ पर हम अब डिस्कस करेंगे फूड को. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस. हर लिविंग थिंग को फूड की ज़रूरत है. प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, वाटर एनिमल्स हों, या कोई भी गार्डन में रहने वाले छोटे से इंसेक्ट्स हों, या हम ह्यूमन बीइंग्स हों, सबको अपनी लाइफ के प्रोसेस को आगे कैरी करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? फूड की होती है. फूड क्यों ज़रूरी है? फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. एनिमल गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, एनिमल ये एनर्जी कैसे हासिल करें? डिफरेंट प्लांट्स से और डिफरेंट अदर एनिमल्स को खा के. ठीक है, उनका फूड ये है. फूड में फ़िश की अगर हम ये स्टडी करें कि फ़िश सोलो देयर फूड होल इन लम्प्स, दे डू नॉट च्यू. फ़िश के पास तो भाई तीत नहीं होता, वो तो खाना नहीं च्यू कर सकती. तो फ़िश जो है वो अपना पूरा खाना निगल लेती है, सोलो कर लेती है अपने लम्प्स में. ठीक है, एनिमल्स सच एज काउज, डियर, गोट्स एंड अदर हर्बीवोर्स च्यू देयर फूड. हर्बीवोर्स बच्चों किन्हें कहते हैं? हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको ये बात पढ़ाई जाती है इन साइंस. ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर देती हूँ कि हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं. ठीक है, और कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं. ठीक है, गोश्त खाते हैं, गोश्तखोर होते हैं. एंड ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं. ठीक है, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी. उनमें कौन आ जाता है? ओमनिवोर्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, जो हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम एनिमल्स भी खाते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वो एनिमल्स का यहाँ पे बात की है, काउज, डियर, गोट्स, जो हर्बीवोर्स हैं. वो क्या करते हैं? वो खाने को च्यू करते हैं. च्यू कहते हैं चबाने को. ठीक है, अ मॉस्किटो, यहाँ पे एक मॉस्किटो की बात बताई, यूज़ अ नीडल लाइक माउथ पार्ट. मच्छर, मॉस्किटो मच्छर को कहते हैं, उसका एक नीडल लाइक सा होता है, बिल्कुल सुई की तरह माउथ पार्ट होता है, जो क्या करता है? ब्लड सक कर लेता है ह्यूमन्स में और एनिमल्स से. ठीक है, अगर आपने नोट किया हो बच्चों, जब हमें कोई भी मॉस्किटो मच्छर काटता है हमें, तो क्या होता है कि उसके काट लेने के बाद जब वो खून सक कर लेता है हमारी बॉडी से, तो फिर हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, ख़ारिश होती है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब आते हैं, तो ये मॉस्किटो के पास क्या है? एक शार्प सा, मतलब वो भी अपना फूड हासिल कर रहा है, और उसका फूड का सोर्स कौन है? उसको फूड देने वाली कौन है भाई? हमारी ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी जो है उसकी फूड का ज़रिया है. ठीक है, वो ब्लड सक करता है हमारी बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से. और कहाँ से करता है? एक नीडल लाइक माउथ पार्ट होता है उसका. ठीक है, प्लांट्स को क्या नीड फूड होती है? प्लांट भी लिविंग थिंग है, उसको भी ज़ाहिर है फूड की ज़रूरत होगी. अब प्लांट कैसे अपने फूड की नेसेसरी को पूरा करता है? प्लांट्स टू नीड एनर्जी, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए. ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट में क्या होता है? ग्रीन लीव्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? उसके फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. इन प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में. प्लांट अपना फूड खुद बनाता है. प्लांट के लिए कोई प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं करता. हाँ, लेकिन जब प्लांट अपने फूड बनाता है तो उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाटर, सनलाइट, एयर. ठीक है, दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कहा जाता है जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं. क्या क्या यूज़ हो रहा होता है? वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. क्या होता है कि वाटर कहाँ से आता है? ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही होती है? एयर से आ रही होती है. क्या करते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है उन्हें. जब कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं प्लांट. ठीक है, कहते हैं कि सुबह की वॉक और सुबह ग्रीन प्लांट्स के पास जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लंग्स के लिए, ह्यूमंस के लिए. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, और रात के टाइम प्लांट्स के पास जाना अच्छा नहीं होता. ये सारी बातें जो हैं उसका रिलेट यही है कि खाने जब वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है. एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है? उन्हें सन से मिल रही होती है. बट नॉट ऑल प्लांट्स मेक फूड्स इन दिस वे. बट यहाँ पर एक बात मेंशन है कि सारे प्लांट अपना फूड खुद नहीं बनाते. कुछ प्लांट ऐसे भी हैं, हम अभी स्टडी करेंगे, जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते. ठीक है बच्चों,
यहाँ पे बेटो यहाँ एक फ्लावर की डिस्कशन है कि फ्लावर जो है वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकता। इस फ्लावर का नाम है रेफ्लिशियस द पैरासाइट। ये एक पैरासाइट प्लांट है। इट डज़ नॉट हैव अ ग्रीन लीव्स। इसके ग्रीन लीव्स नहीं होते। अच्छा, मतलब क्या वजह है कि ग्रीन लीव्स नहीं होते इसलिए अपना खाना नहीं बना सकता? क्योंकि ग्रीन लीफ क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है तो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प हो रही है। अब यहाँ पर तो इस रेफेलिया के फ्लावर के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ग्रीन लीव्स ही नहीं है, तो ये अपना फूड इसमें नहीं बना सकते। इट्स लिव्स ऑफ द फूड मेड अदर प्लांट। ये कैसे रहते हैं, किसी के डिपेंडेड हैं ये जो दूसरे प्लांट्स फूड बनाते हैं ये उस पर डिपेंड करते हैं, ये ऐसे प्लांट्स। सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कैन बी कार्निवोर्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड नहीं बनाते तो उनको कार्निवोर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे 3 प्लांट्स की डिस्कशन है, मशरूम, ठीक है, पिचर प्लांट एंड वीनस ट्रैप इंसेक्ट प्लांट। ये जो वीनस इंसेक्ट ट्रैप प्लांट है ये क्या करता है, अपने अंदर इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है। इसके ईटिंग का जो सोर्स है खाने की, फूड की, वो ये सोर्स होती है। ठीक है, पिचर प्लांट में भी यही होता है, इंसेक्ट्स वगैरह वो अपने आप ईट कर लेते हैं, और मशरूम का भी यही है। अब आ जाता है बच्चों रेस्पायरेशन। हमारी लाइफ फंक्शन में से सबसे मेन फंक्शन रेस्पायरेशन का भी। फंक्शंस तो सारे हमारी बॉडी में हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, लेकिन हमारी लाइफ में होने वाला फंक्शन एक, उसमें से एक रेस्पायरेशन भी है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन के बगैर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव इट आउट कार्बन डाइऑक्साइड विद दे रेस्पायर। क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल में यही प्रोसेस चल रहा है। प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ह्यूमंस की तरह ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एनिमल रेस्पायर इन डिफरेंट वेज, लेकिन इनमें रेस्पायरेशन के जो तरीके हैं सांस लेने के, वो सब में अलग अलग हैं। ओके, मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू द नोज और नोस्ट्रिल्स। मैमल्स हो गए जो जिनके बेबीज़ होते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। बर्ड हो गई, रेप्टाइल्स जो ज़मीन पर रेंगने वाले होते हैं, बर्ड परिंदे, ये जो है कहाँ से सांस लेते हैं, नोज से सांस ले रहे होते हैं, और नोस्ट्रिल्स से। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल पैसेज नज़र आ रहा है, नोज। ठीक है, एयर इज़ इनहेल इनटू द पेयर ऑफ लंग। क्या होता है, जब हम कोई भी सांस लेते हैं तो हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स हैं, 2 लंग्स मौजूद हैं, वहाँ पर ही एयर जाती है। द ऑक्सीजन इन एयर इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरीड ऑल आउट द पार्ट ऑफ बॉडी। क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब होती है ब्लड में। ऑक्सीजन गई हमारे लंग्स में, लंग्स में क्या है, फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हुआ है, इस ब्लड में जाकर ये क्या हो गई, एब्जॉर्ब्ड हो गई। फिर क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद ऑल बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल और ब्रीथ आउट। एक्सहेल कहते हैं बाहर निकालने को, इनहेल कहते हैं किसी भी चीज़ को अंदर लेने को। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर होता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन हमसे प्रॉपर पूछी जाए कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, कौन सी गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं, ऑक्सीजन बॉडी में आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही है। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में कैसे हो रही है रेस्पिरेशन, छोटे से इंसेक्ट हैं, उनके पास क्या होता है, ऐसा लंग्स तो नहीं होते ह्यूमन बींग्स की तरह। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। इंसेक्ट्स के अंदर बॉडी में छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनको स्पेरिकल्स कहा जाता है। ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑक्सीजन इंटर द बॉडी थ्रू स्पेरिकल्स। इन छोटे छोटे स्पेरिकल्स के होल्स के ज़रिए ऑक्सीजन उनकी बॉडी में इंटर हो रही है, और एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब जो है, आपको पता है बच्चों, अल्लाह ताला ने हर इंसान, हर मखलूक जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पैदा किए हैं, उन सब के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए सब चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, हर ज़रिया, हर रास्ता हमें बताया गया है। तो छोटे से छोटे इंसेक्ट्स के भी यही है कि उनके पास लंग्स नहीं है, तो क्या वो क्या ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, वो भी हमारी तरह अपना फूड ले रहे हैं, सांस उनको आ रही है, हर प्रोसेस उनके भी लाइफ के कैरी हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या है कि ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स। ऑक्सीजन एंटर हो जाती है स्पेरिकल से और वो आगे बढ़ाते हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब। और इंसेक्ट्स की बॉडी में एयर ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं, पूरा तार की तरह नेटवर्क अंदर मौजूद होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उनका भी यही हो रहा है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। रेस्पिरेशन फिश के अंदर, फिश क्या एक वाटर एनिमल है, वाटर एनिमल्स में कैसे होती है भाई रेस्पिरेशन,
वाटर कंटेन डिज़ोल्व गैसेस, वाटर भी अब क्या कर रही है, डिज़ोल्व कर रही होती है गैसेस, वाटर में भी बहुत सारी गैसेस डिज़ोल्व हो रही होती हैं। फ़िश हो गए, प्रॉन्स हो गए, प्रॉन्स कहते हैं इसको झींगे जो होते हैं, और क्रैब्स हो गए और टैडपोल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ये वाटर एनिमल्स हैं। क्रैब कहते हैं केकड़े को। ये सारे क्या है, सांस ले रहे हैं गिल्स के ज़रिए। गिल्स नज़र आ रहे हैं आपको, फिश में यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है। दे गल्फ द वाटर इन थ्रू द माउथ विच पासिस आउट द गिल्स। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, वाटर इनके माउथ के थ्रू जा रहा है, पास हो रहा है गिल्स से। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन द गिल्स, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में। ठीक है, फिश की बॉडी में भी यही हो रहा है, इंसेक्ट्स की बॉडी में भी यही हो रहा है। जब ऑक्सीजन जाती है तो वो एब्जॉर्ब होती है, तो हमारी पूरी बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो ऑक्सीजन। इसी तरह फिश की बॉडी में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है इनटू द ब्लड इनटू द गिल्स। ठीक है, गिल्स में फिर एब्जॉर्ब हो जाती है। फिश हैव्स द नॉस्ट्रल्स बट दे डू नॉट यूज़ दैम, फिश के पास नॉस्ट्रल्स मौजूद हैं। ठीक है, नोज में जो दो हमारे पास होल्स हैं नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं, के पास हैं, बट वो उसको यूज़ नहीं करती सांस लेने के लिए। वो सांस लेने के लिए कौन से पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, गिल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दे यूज़ देम टू स्मेल विथ, वो सिर्फ इसको सूंघने के लिए इस्तेमाल करती हैं। फिशेस की बात हो रही है यहाँ पर कि फ़िश जो है वो नॉस्ट्रल्स को स्मेल करने के लिए यूज़ कर रही हैं, ब्रीथ करने के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, रेस्पिरेशन अब प्लांट्स में कैसे होती है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द लीव्स। प्लांट्स में छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं, टाइनी होल्स मौजूद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दिस होल्स, और एयर और वाटर दोनों चीज़ें जो है वो पास होती हैं इन्हीं होल्स से। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन हो रही है, एनिमल्स में जैसे अर्थवॉर्म हो गया, फ्रॉग हो गया, ये ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे आर इन वाटर। ये क्या बात हो रही है, जब ये पानी में होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में मॉइस्ट बॉडी सरफेस ऐसी इनकी है कि वो वाटर व्हेन दे आर वाटर, ये ईजिली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सांस ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाती है यहाँ पे सेकंड, मतलब हमारा इस टॉपिक लेक्चर का सेकंड हमारे पास लाइफ फंक्शन है वेस्ट। कि वेस्ट हमारी बॉडी से जो भी हमारे काम का नहीं है, एक्स्ट्रा है या इम्प्योरिटीज़ हमारी बॉडी से क्लीन हो रही हैं, तो वो कैसे बॉडी से बाहर निकलती हैं। ऑल लिविंग थिंग टेक इन फूड, सम ऑफ द फूड इज़ नॉट नीडेड बाय द बॉडी। एनिमल्स तो लेते सब फूड है, ह्यूमन बींग्स भी सारा फूड ले रहे हैं, फिर क्या होता है कि फूड जब हमारी वेस्ट काम का नहीं होता तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस पास आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट कैन बी सॉलिड और फ्लूइड, सम गैसेस आर नॉट नीडेड बाय द बॉडी। वेस्ट में क्या आता है, सॉलिड भी वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, फ्लूइड भी हो रहा है, और कुछ गैसेस भी हो रही हैं जो हमारी बॉडी में नीड नहीं है, तो वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ह्यूमन्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती, इस वजह से ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रहा होता है। ओके, दिस इज़ एक्सहेल और वेस्टेड एयर। एक्सहेल मैंने आपको बच्चों बताया था कि प्रीवियस पेज पे कि क्या होता है, बाहर निकालना, और वेस्टेड एयर होती है तो इसलिए वो बाहर निकल जाती है। द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी रिमूव करी है वेस्ट को ब्लड से, टिश्यूज से, ऑर्गन से, उसे क्या कहा जाता है, एक्सक्रिएशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक्सक्रिएशन किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें से आपकी बॉडी को नीड नहीं है और आपकी बॉडी में से ये ऐसी चीज़ निकल रही है, तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोसेस भी हमारी बॉडी में होता है, उसे क्या कहा